इरशाद फरमाया सहाबा इकराम से हमेशा सहाबा बैठ जाते थे और अपना ख्वाब बताया करते थे। या रसूल अल्लाह, हमने ये ख्वाब देखा है। एक दिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबा, आज मैंने भी कुछ देखा है। बोलो यार सुभान अल्लाह। नबी ने कहा, ऐ मेरे सहाबा, आज मैंने भी कुछ देखा है, आज रात मैंने भी कुछ देखा है। सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने क्या देखा है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं सोया हुआ था, मैं आराम कर रहा था, एक फरिश्ता आया जिसका नाम जिब्रील था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, या रसूल अल्लाह, आइए आपको कुछ दिखाता हूँ, आइए आपको कुछ दिखाता हूँ। मेरे आका करीम फरमाते हैं, मैं साथ हो लिया, वो फरिश्ता चल रहा है, मैं चल रहा था। एक मकाम पर जब मैं पहुंचा, इस महफिल का नाम इस्लाह मुआशरा है, इसलिए मैं ये बयान कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, आगे आगे फरिश्ता चल रहा है, मेरे आका भी चल रहे हैं। एक मकाम पे पहुंचे, देखा वहां पर एक शख्स लेटा हुआ है। तवज्जे, एक शख्स लेटा हुआ है, दूसरा शख्स आता है, बड़ा भारी पत्थर उसके हाथ में है और बड़ी बड़ी दर्दी के साथ उसके सर पे मारता है। सर फाश हो जाता है, भेजा बिखर जाता है, सर की हड्डियां टूट के अलग हो जाती है। एक बार हुआ, उसके बाद वो वापस पत्थर को उठाता है, दोबारा सर फिर वैसे ही सही सलामत हो जाता है। वो फिर पत्थर मारता है, फिर सही हो जाता है सर, फिर पत्थर मारता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, ऐ जिब्राइल, ये क्या मामला है? ऐ जिब्राइल, ये क्या मामला है? जिब्राइल अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, और आगे चलिए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी जगह गए, वहां पर देखा एक शख्स पे अज़ाब हो रहा है। शमसी जानते हैं आप लोग? शमसी लोहे की शमसी होती, पकड़ने की जैसे प्लास होता है, उसी में की पहले जो आया करती थी बड़ी वाली, ऐसे राउंड होता था, यहाँ से पकड़ होती थी। पता चला, आगे बढ़े, देखा एक शख्स पे अज़ाब हो रहा है। शमसी का एक सिरा, ये जो नाप होती, नाप इस नाप में लगाया गया, नाप में, और दूसरा उसके मुंह के अंदर डाला गया, दूसरा मुंह के अंदर डाला गया, और एक शख्स खड़ा है, इस जोर से शमसी को दबाता है कि उसका पूरा बदन यूं हो जाता है, चरमरा के हड्डियां चटचटाने लगती है। अल्लाह के नबी से देखा ना गया। मेरे आका ने फरमाया, सुभान अल्लाह, ए जिब्राइल, ये क्या मामला है? कहा, या रसूल अल्लाह, और आगे चलिए। याद रखना सब। कहा, या रसूल अल्लाह, और आगे चलिए। मेरे आका और आगे बढ़ जाते हैं, और आगे जाते हैं तो देखा कि एक ऐसा एक खून का दरिया है, खून का दरिया है, और उस खून के दरिया में एक शख्स जो है गोते लगा रहा है, हिचकोले खा रहा है, और जैसे ही किनारे की तरफ अपनी हिम्मत ताकत जुटा के तैरता हुआ आता है, जब बिल्कुल उसमें जान बाकी नहीं है, जैसे ही किनारे आता है तो वहां के लोग खड़े हुए उस पे भारी भारी पत्थर मारते हैं। वो अपने खून में डुबकियां लगाने लगता है, हिचकोले खाने लगता है। मेरे नबी ने कहा, सुभान अल्लाह, ऐ जिब्राइल, ये क्या मामला है? कहे, या रसूल अल्लाह, और आगे चलिए। कहा, या रसूल अल्लाह, और आगे चलिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आगे तशरीफ ले जाते हैं। देखा एक आग का तंदूर है, उसमें आग रोशन है, बरहना मर्द और औरत उसमें जल रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, मगर कोई निकालने के लिए तैयार नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, सुभान अल्लाह, ऐ जिब्राइल, ये क्या मामला है? कहने लगे, आगे या रसूल अल्लाह, और आगे चलिए। बहुत तवील हदीस है, मगर बस मैं यही इख्तिताम कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, और आगे चलिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आ गए। देखा एक शानदार दरवाजा है, बड़ा हसीन और जमील दरवाजा है। उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए। जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए, वहाँ नहरें भी हैं, वहाँ बागात भी हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है। मेरे आका ने फरमाया, सुभान अल्लाह, ऐ जिब्राइल, ये क्या है? अब यहाँ मैं एक बात कहूँगा, मैं एक बात कहूँगा, नबी पूछ रहे हैं ये क्या है? क्या नबी को मालूम नहीं? फिर पूछा क्यों जा रहा है?
नबी को तो हर बात का गैब अल्लाह ने अता फरमाया, इल्मे गैब अता फरमाया है, फिर नबी पूछ क्यों रहे हैं? हमारे हजरत मौलाना नूरानी साहब बच्चों को पढ़ाते हैं, ये क्या हाफिज़े कुरान है, क़ारिए कुरान है, पूरा कुरान ज़बानी याद है। बच्चा बैठा हुआ है, पढ़ा रहे हैं अलिफ बे ते से या अलिफ बा वगैरह जैसे पढ़ा रहे हैं, ये तक पढ़ाया, और उसके बाद ये उंगली रखते हैं लाम पर, कहते हैं बताओ ये क्या है। नहीं समझे? हमें ये हाफिज़े कुरान है, पूरा कुरान ज़बानी याद है, और उस बच्चे से पूछ रहे हैं लाम के लिए कि ये क्या है। क्या इनको मालूम नहीं कि लाम है? मगर पूछा क्यों जा रहा है? नहीं समझ पा रहे, इसलिए पूछा जा रहा है ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए। ऐ जिब्राइल ये कौन सी जगह है? या रसूल अल्लाह ऊपर देखिए, बस इसी को पूरा करके खत्म कर देंगे। कहा या रसूल अल्लाह ऊपर देखिए। मेरे आका ने नजर उठा के देखा, एक बड़ा खूबसूरत शानदार महल बना हुआ, एक ही महल है, बाकी सब नीचे है, एक महल ऊपर। पूछा सुभान अल्लाह, ऐ जिब्राइल ये क्या है, किसकी जगह है, किसका महल है? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये जन्नत का वो महल है जो अल्लाह ताला ने आपके लिए मुकर्रर कर दिया। और या रसूल अल्लाह ये जो आप जगह देख रहे हैं ये कोई और जगह नहीं, ये जन्नतुल फिरदौस है, जहां सबसे पहले आपका दाखिला होगा। आए मेरे आका, आपने जो आग का तंदूर देखा था, ये वो लोग हैं जो जिना किया करते थे दुनिया में, आज इनको जहन्नम की, इनको जो है आग में जलाया जा रहा है। और या रसूल अल्लाह कुछ औरतें भी होंगी जिनको बालों के बल लटकाया गया होगा, बालों के बल लटकी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, वो जो आपने खून का दरिया देखा था, ये वो दरिया है जिसमें जो डूब रहा था खून के दरिया में, हिचकोले खा रहा था, ये दुनिया में अपने भाइयों से सूद खाया करता था, आज इसे खून पिलाया जा रहा है कि खून पिए। अब मैं 4 दिन की जिंदगी, बड़े बड़े आए चले गए, क्या आप बच जाओगे? ये दौलत साथ चली जाएगी, आपके साथ चली जाएगी, हमारे साथ चली जाएगी, किसके साथ जाएगी? और हम सूद भी आज खाएं, अपनी आखिरत तो बात कर रहे हैं। सूद क्या हुआ करता है? अपनी रकम कहीं सेव कर दी और उससे कह दिया हमें हर महीने 10,000 रुपए देते रहना, 5,000, ये सूद है। इससे तौबा करे मुसलमान, ये मुसलमानों के लिए नहीं है। अरे आप परेशान हैं, अपनी परेशानी लेके आइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, दुनिया ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, मैं तंगदस्त हो गया हूँ, फाके करता हूँ, रिज़्क़ की बहुत तंगी हो गई, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूँ? मेरे आका ने फरमाया तस्बीह मलाइका क्यों नहीं पढ़ते? तस्बीह मलाइका पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाता। बताया तस्बीह मलाइका क्या है, आप भी याद कर लीजिए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। याद कर लो, याद कर लो। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। वो सहाबी फरमाते हैं नबी ने फरमाया था कि या तो फजर के पहले या फजर के बाद या दिन भर में किसी भी वक्त 100 मरतबा इस तस्बीह को जो पढ़ेगा कभी रिज़्क़ की तंगी से परेशान न होगा, अल्लाह ताला रिज़्क़ की फरावानी करेगा, ऐसी जगह से अल्लाह रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां से उसने सोचा भी नहीं। ये तो दुनिया का फायदा है, और आखिरत का फायदा ये है कि हर कलमे के बदले अल्लाह ताला एक फरिश्ता पैदा करेगा और वो फरिश्ता इस तस्बीह को बयान करता रहेगा, और क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में उसका सवाब उस बंदे के नामा अमाल में दाखिल किया जाएगा। 2 बातें। और तीसरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत में अल्लाह के रूबरू बड़ा अजीम हिसाब लेके, नेकियां लेके वो शख्स आएगा जो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता होगा।
अब फैसला आपके ऊपर है, सूद खाना कैसा है और अल्लाह के अस्माए गिरामी को के वसीले से दुआएं करके अपने रिस्क को हलाल बनाना ये ज्यादा बेहतर है। खैर कहाँ पहुंचे थे हम? तो हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किस रविश में जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको रिस्क हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। अब उन्होंने नबी, अल्लाह के नबी ने न ताबीज दिया, न अमल बताया, न वजीफा बताया। आका फरमाते हैं ए साथ रिस्क हलाल। तो अब कहीं भी जाया करते थे, यहाँ तक कि अगर किसी की दावत में भी जाते थे तो पहले मालूमात करते थे इसकी कमाई कैसी है। आपको एक बात और बता दें, मेहमान नवाजी बहुत अच्छी चीज, बहुत आला है, अल्लाह के नबियों की सुन्नत है। मगर अगर किसी ने अपनी शान ऊंची करने के लिए दावत दी है, उस दावत में जाने और जो अपने भाई की मोहब्बतन दावत कर रहा है, सुभान अल्लाह, सवाब बड़े अजीम सवाब का मुस्तहक बन रहा है। जब मेहमान घर में आता है, आपके घर की बलाएं ले जाता है, आपके घर में बरकतें छोड़ के जाता है। बहरहाल हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं भी दावत में जाए पहले तहकीक किया करते थे। एक वक्त वो आया, ईसाइयों से जंग हो रही है और आप सिपह सालारे आजम बने हुए हैं, इस्लामी फौज के सिपह सालार बने हुए हैं, पूरी कौम वहां मौजूद है। और यहाँ ईसाइयों ने तरीका क्या, अपने किले की तरफ नहीं बल्कि दरिया के इस पार आके जंग लड़ रहे हैं और यहाँ कश्तियां लगी हुई है। ये खुदा न खास्ता अगर हमारी शिकस्त हो जाएगी, हमारी हार हो जाएगी, हम अपनी कश्तियां उठा के चले जाएंगे। मुसलमानों के पास कश्तियां न होंगी, मुसलमानों के पास आने का कोई साधन न होगा। जब साधन न होगा तो हम अपने किले में महफूज हो जाएंगे। अल्लाह की शान देखिए, जब अल्लाह की शान देखने का मौका आया, मुसलमानों को अल्लाह ने फतेह अता फरमाई। ईसाई वहां से भाग खड़े होते हैं, अपनी कश्तियां उठाई चले गए। अब मुसलमान परेशान है, अपने सालारे आजम से कह रहे हैं, ऐ हमारे सालार, ऐ काश हमने शिकस्त तो दे दी है, मजा तो जब था कि नमाज़े जुमा उसी किले के अंदर हम पढ़ते, तब हमें ज्यादा मजा आता। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने कहा, अच्छा ये बताओ, जो मैं कहूंगा करने को तैयार हो? हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है। कहा मैं घोड़ा पानी में डाल रहा हूँ, तुम सब मेरे साथ आ जाना। अपने हाथों को उठाया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए परवरदिगार, मैंने अपने तमाम कामों को तेरी रजा पर छोड़ दिया है और मैं तेरी रजा की खातिर इस दरिया को पार कर रहा हूँ और मेरी लाज बचाना तेरा काम है। इतनी दुआ मांगी और अपना घोड़ा पानी में डाल दिया। आगे सालारे आजम का घोड़ा जा रहा है, पीछे पूरा लश्कर चल रहा है। इस तरीके से चल रहा था जैसे कि गर्दो गुबार उड़ रहा हो, खुश्की में चला जाता है। उसी को शायरे मशरिक ने जब देखा तो बेसाख्ता पुकार उठे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। तो हराम से बचो, हराम से बचोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं में कबूलियत पैदा फरमा देगा। अच्छा खैर, तो ये मैं बता रहा था कि ये सूद वाली बात है। अब कहा या रसूल अल्लाह, आपने जो देखा था कि एक शख्स जो है, एक शख्स क्या बताया था जरा आप